तो यार सबसे पहले बात तो ये है कि sciatica कोई डिजीज नहीं है। sciatica एक सिम्टम है जो कि किसी डिजीज की वजह से आ सकता है। और वो डिजीज क्या हो सकती है? वो डिजीज हो सकती है कि हर्निएटेड डिस्क है। ठीक है, दो वर्टिब्रा होते हैं, उसके बीच में डिस्क होती है। वो अगर बल्ज करके हर्निएट कर जाए तो वो नर्व को दबा सकती है। और जब नर्व कंप्रेस होगी हमेशा, तो टिंगलिंग सेंसेशन होती है, नमनेस हो जाती है उस एरिया में जहाँ पे भी वो सप्लाई करती है, वहाँ पे नमनेस हो जाती है ना, वहाँ की सेंसेशन खत्म होने लग जाती है। तो ये सब चीज़ें इसमें भी मिलेगी sciatica में। पर sciatica कोई सच डिजीज नहीं है, मतलब ऐसे कोई बोले कि sciatica हो गया है, नहीं। कुछ और हुआ है जिसकी वजह से sciatica हुआ है, ये बात समझ में आ गई। और क्या हो सकता है, जैसे देखो, पायरिफॉर्मिस मसल होती है, उसके बीच से शैटिक नर्व जा रही, वी वी शेप की मसल होती है ना, उसके बीच से शैटिक नर्व जा रही। तो अगर पायरिफॉर्मिस मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाए, जैसे साइकिलिंग करता है जो कोई, है ना, ग्लूटियस में होती है, तो पायरिफॉर्म मसल जो होती है हाइपरट्रॉफी हो जाती है। जैसे मैं जिम लगाता हूँ तो बाइसेप्स हाइपरट्रॉफी फूल जाती है, उसी तरह से अगर पायरिफॉर्मिस मसल फूल गई है ना, तो वो उसको कंप्रेस कर सकती है, शैटिक नर्व को कंप्रेस कर सकती है। तो ये भी एक कॉज हो सकता है ना। तो ये कुछ कॉज है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, मैं और मेरे दोस्त जब ओपीडी में बैठते थे, है ना, जब ओपीडी अटेंड कर रहे थे, तो हमने ये चीज़ पाया था कि यार कि मैक्सिमम sciatica के पेशेंट राइट लेग में ही लेके आ रहे थे। और हम ये बोलते थे कि यार कि ये क्या मतलब सीन है, कि मतलब ऐसा कुछ है क्या, मतलब रिटर्न है कि राइट लेग में ही होता है ना। तो हमने एक साल देखा, तो एक साल में हमें यही मिला कि राइट लेग में ही हमेशा मिला। ठीक है, अब उसका पेन कैसे होता है, उसको बोलते हैं शूटिंग पेन। शूटिंग पेन कैसे होता है कि वो ग्लूटियस से शुरू होगा पीछे, है ना, और पोस्टीरियर ही चलेगा, पीछे 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 वो लेग में जाएगा और फुट में जाएगा, और शूट करते हैं, सीधे नीचे ऐसे शूट करता है। आगे जा रहा है, sciatica नहीं है, पीछे जाएगा वो। ठीक है, ये इसका, और इसके बारे में और चीज देखते हैं। देखो, सबसे पहले इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये थिकेस्ट नर्व ऑफ बॉडी है। बॉडी में इससे मोटी नर्व है ही नहीं कोई। लंबोसैक्रल प्लेक्सस से ओरिजिनेट होती है, लंबोसैक्रल प्लेक्सस से ओरिजिनेट होती है, नीचे जाती है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है टीबियल कंपोनेंट जो कि पीछे जाता है, लेग के पीछे, काफ में। ठीक है, और एक होता है इसका कॉमन पेरोनियल कंपोनेंट। कॉमन पेरोनियल कंपोनेंट, ठीक है, जो एंटीरियर जाता है, इतना याद रख लो। ऐसे वो थोड़ा लेटरली भी जाता है, ठीक है, एंटीरियर और लेटरल। ठीक है, लेकिन दो चीज़ याद रखनी है, तो टीबियल पोस्टीरियर और कॉमन पेरोनियल एंटीरियर, सिंपल। ठीक है, अब मैंने तुम बताया कि नर्व जब भी कंप्रेस होगी तो टिंगलिंग सेंसेशन होगी, ठीक है, नमनेस होगी, है ना, वहाँ की सेंसेशंस कम हो जाएगी, मसल वीकनेस भी मिल जाएगी बाद में। मसल को सप्लाई कम है ना, मसल वीकनेस होना शुरू हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, अब देखो, ये बेहतरीन कला का प्रदर्शन मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें मैंने डायग्राम बनाया उसमें ये बताया कि कैसे शैटिक नर्व का रूट होता है। तो तुम देख सकते हो पीछे ही जाती है, बैक, है ना। तो जब पीछे ही जा रही है तो नर्व भी, जो शूटिंग पेन होती है वो भी पीछे ही जा रही होती है। ठीक है, ये ज़्यादातर ना उन पेशेंट में मिलती है जो बहुत देर तक बैठते हैं। वो स्टूडेंट भी हो सकता है, वो कोई लॉन्ग ड्राइव में चलने वाला टैक्सी ड्राइवर भी हो सकता है तो बैठ ही रहा है ना वो, है ना, वो कोई ऑफिस वाला भी हो सकता है जो ऑफिस में घंटों तक कंप्यूटर में बैठे हैं आगे, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ये रिस्क फैक्टर है। दूसरी चीज़ ओबेसिटी, है ना, मोटापा और डायबिटीज़, ये इसके रिस्क फैक्टर हैं कि इनमें ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, पेन रेडिएट फ्रॉम लोअर बैक टू बैक ऑफ द लोअर लेग, हमने देख लिया। बिकम वर्स लॉन्ग सेटिंग और डायबिटीज़, है ना, कॉमन अफेक्टेड, एक ही लेग ज़्यादातर इफेक्ट होती है। ठीक है, ये चीज़ें। अब इसमें होता है SLR टेस्ट। SLR टेस्ट खुद भी कर सकते हैं, लेट गए, है ना, 30 से 70 डिग्री लेग को, ये देखो मैंने ड्राइंग बनाई है, कमेंट में ये लिखना कि ड्राइंग कैसी थी। ठीक है, 30 से 70 डिग्री एक्सटेंड करना है ना, और देखना है पेन हो रही है नहीं। अगर वही पेन आ रही है, शूटिंग पेन, यहाँ से सीधे पीछे ऐसे शूटिंग पेन जा रही है, तो मतलब डायग्नोसिस है sciatica का। ठीक है, तो ये चीज़ दिखनी, खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर ही उठाता है पैर। तो इसमें SLR का कंपोनेंट एक्टिव भी हो सकता है और पैसिवली हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैसिवली भी हो सकता है। ठीक है, लास्ट में हम देखते हैं कि कॉज क्या हो सकता, क्या क्या हो सकता है, जो हमने डिस्कस कर लिया कि डिस्क हर्निएशन सबसे बड़ा कॉज है। मैंने तुम्हें एक बताया कि पायरिफॉर्मिस मसल भी एक कॉज हो सकती है जिसके बीच में नर्व दब सकती है। ठीक है, अब ये बेकार चीज़ है कि यार इन्वेस्टिगेशन क्या है, तुम समझो। ये क्वेश्चन बनता नहीं है क्यों, sciatica तो सिम्टम है, हमें देखना है कि कॉज क्या था। तो हर्निएटेड डिस्क देखना है अगर तुमने, तो भाई MRI करवाओ। बात समझ गए ना, है ना। अगर सपोज ऑस्टियोफाइट है ना, स्पर बन रहा है, बोन में आउटग्रोथ होगी जो नर्व को दबा रही है ना, तो बोन को देखना है तो क्या बताओ, एक्सरे, CT, ऐसी चीज़ें होंगी। तो आंसर डिपेंड्स, है ना, कि क्या चीज़ है।